गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया था एरिया रीजन बाउंडेड विद द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ वी आर कंसीडर द डबल इंटीग्रल कॉन्सेप्ट टू डायमेंशनल प्लेन में। रीजन्स अगर बना हुआ है टू डायमेंशनल प्लेन में विच इज नॉट टचेस द एक्स एक्सिस एंड विच इज नॉट टचेस द वाई एक्सिस, उस केसेस में हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डबल इंटीग्रल कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करते हैं। तो डबल इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डबल इंटीग्रल इज द काउंटर पार्ट इन द टू डायमेंशनल प्लेन में जब एरिया बॉन्डिंग होता है तो उस केसेस में हम लोग डबल इंटीग्रल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एज यू नो हम लोग जानते हैं कि a टू b fx dx होता है डिफाइंड एज अ लिमिट ऑफ सम। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूं इस चीज को। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं fx1 del x1 is the very very small area covered, fx2 is the function del x2 also, fx3 is the function del x3 plus 2 so on direction. Now n goes to infinite, then del x2 goes to 0. n is the very very large, then del x goes to 0. Del x2 also goes to 0, del x also. So this is the first integral concept. Now we are discussing the two-dimensional plane. Two-dimensional plane, that is the function of xy. Function of xy. So let us consider the function fxy. Independent variables consider किए हैं x and y. This is defined at the each point in the finite region R. Finite region R में मतलब एरिया जो कवर करेगा टू डायमेंशनल प्लेन में वह फाइनाइट होना चाहिए। और डिफाइन आप क्या करेंगे, उसको एरिया जो कवर किया है डिवाइड कर देंगे इनटू द एलिमेंट्री एरिया। प्रत्येक एरिया को जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट है, ये वाई में, ये एरिया कवर किया गया है। और ये हम लोग छोटे छोटे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन डायमेंशनल प्लेन को, टू डायमेंशनल प्लेन को। तो ये जो प्रत्येक एरिया है, ये एरिया इसको बोलते हैं डेल A1, उसको बोलेंगे डेल A2, ये डेल A3 हो गया, डेल A4 हो गया, डेल 2 सो ऑन टू डेल AN हो गया। तो अगर इनफाइनाइट रीजन हो गया मतलब एरिया कवर्ड ये हो गया फाइनाइट था, और फिर हम लोग जब डिफाइन किए तो ये इनफाइनाइट रीजन, इसका मतलब हो गया कि n गोस टू इनफाइनाइट। लेट अप एट इंस्टेंट एक पॉइंट हम लोग टू डायमेंशनल प्लेन में ये कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x r y r। x r y r का मतलब हुआ जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x r मतलब कि x1 y1 एक पॉइंट कंसीडर होगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट। दूसरा x2 और फिर लिखेंगे यहाँ पे y2, फिर x3 और फिर y3 टू सो ऑन, फिर हम लोग लिखेंगे सिमिलरली x r y r। तो ये पोजीशंस को बताता है, x r rth पोजीशंस, ये y rth पोजीशंस को बताता है, राइट। अब यहाँ पे ये जो एरिया कवर है इसको r बोलते हैं, पूरा ओवर हम लोग ये एरिया कवर किया गया है उसको r बोलते हैं। पॉइंट कंसीडर किए, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में ये x y एक पॉइंट कंसीडर किए, एरिया जो कवर किया गया स्मॉल पार्ट है उसको हम डेल A1 बोलेंगे, फिर दूसरा एरिया उसको डेल A2 बोलेंगे। फिर चूंकि यहाँ स्मॉल एरिया कवर होता है इसलिए डेल लगाते हैं, और फिर A1 का मतलब एरिया फर्स्ट, फिर A2 एरिया सेकंड, फिर A3 एरिया थर्ड, टू सो ऑन सिंपली। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट x r y r बी द एनी पॉइंट्स विद इन द rth एलिमेंट ऑफ द एरिया डेल A r। तो सब हम लोग अब एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने का मतलब फंक्शन जो होगा fx1 y1, फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट एरिया कंसीडर करोगे डेल A1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर fx2 फिर y2 है, फिर डेल A2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे fxn yn प्लस डेल an को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली आप इसको हमको नोटेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे नोटेशंस का यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, टू सो ऑन इसको ये प्लस साइन है। तो आप इसको हम सिग्मा फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो सिग्मा फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये प्लस लिखते हैं तो प्लस के लिए सिग्मा लगाते हैं। रनिंग फ्रॉम x1 y1 है कहां तक चला है, xn yn तक चला है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग r इक्वल टू 1 कंडीशन इंपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइंड जो लास्ट एलिमेंट है वो n तक गया है तो हम अपर लिमिट असाइन करते हैं n। तो यहाँ पे r इक्वल टू 1 टू n लिखेंगे। fxr चूंकि कोऑर्डिनेट हम लोग कंसीडर किए थे x r y y एलिमेंट मतलब rth पोजीशंस को x rth पोजीशंस को फिर y rth पोजीशंस को, तो यहाँ पे हो गया fxr yr, फिर डेल ar का मतलब हो गया कि rth एरिया कंसीडर कर रहे हैं डेल rth। जैसे आप इसे एट इंस्टेंट कंसीडर करेंगे डेल ar, तो इसके एरिया कंसीडर करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब डबल इंटीग्रल्स को इसी चीज को हम लोग fxr yy डेल ar डबल इंटीग्रल the sum of this sum and if it is exists as a number of subdivision increases indefinitely, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन अगर बढ़ेगा तो सब डिवीजन की वैल्यूज क्या होगी, वो क्लोज टू 0 पे हो जाएगा। तो हम लोग इसी चीज को ये कन्वर्ट होके हम लोग लिखा जाता है ये
ये आर लगा हुआ है, आर का मतलब रीजन ओवर द बाउंडेड हो, मतलब कि ये टोटल रीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, तो उस केसेस में हम लोग x के लॉग हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफाइन करेंगे, एक हम लोग y के लॉग लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन करेंगे टू डायमेंशनल प्लेन में। तो x भी डिफाइन करना पड़ेगा लोअर और फिर कॉरस्पॉन्डिंग उसकी y भी डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट r लिखते हैं, डायरेक्ट r लिखेंगे और फिर रीजन ओवर द फाइनाइट fxy और फिर dy। सिंपली हम लोग इसको डबल इंटीग्रल्स के फॉर्म में ये जो हम लोग लिखे लिमिट यहाँ पे लगाए थे, लिमिट f(x(r)(y) del ar सिग्मा रनिंग फ्रॉम r इक्वल टू n। अब देखो n गोस टू इनफिनिट, लिमिट लगा दी, लिमिट n गोस टू इनफिनिट, n का मतलब कि सब डिविजन्स की बात हो रही है यहाँ पे, n इज वेरी वेरी गोस टू इनफिनिट, इट्स मीन दैट द del a गोस टू 0। तो ये कांसेप्ट हो गया कि यहाँ रीजन ओवर r fxy dA इज इक्वल्स टू हम लोग ना के बराबर लिखते हैं। तो ओवरऑल हम लोग देखें कि यह बेसिकली डेफिनेशन हो गया आपका कि हम लोग रीजन्स बाउंडेड हैं तो उसके फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब r लगा हुआ है तो सोचेंगे कि आप लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या डिफाइन करेंगे इस केस में। तो ये आपका x में जितना जैसे आपका x का लोअर लिमिट डिफाइन होगा और फिर अपर लिमिट भी डिफाइन होगा, फिर y के लिए फिर हम लोअर लिमिट डिफाइन होगा, फिर अपर लिमिट डिफाइन होगा। तो इस केसेस में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि केस 1, केस 2 और केस 3 तीन केसेस को लेके चलेंगे और उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इंटीग्रल कैसे करते हैं डबल इंटीग्रल्स का, वह उसके बारे में देखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका केस 1, केस 2 एंड केस 3 को स्टडी करेंगे और इसके बाद हम प्रॉब्लम को टिक करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे इसके कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं।